अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है कि हमने जो है अपने बेबी को 4 से 12 मंथ्स तक कौन से फूड्स देने हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो है वो किस तरह बेबी को जो है वो फूड्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं बिसाइड्स दी ब्रेस्ट मिल्क। वो तो हमारा जो है वो तकरीबन 1.5 साल तक जारी रहता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फूड्स भी हैं हम जो बेबी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं टू फुलफ़िल हिज़ और हर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बेबी डेवलप्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन बिटवीन 4 to 6 months विच आर क्रूशियल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड्स। यानी कि बेबी के स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एंजाइम्स हैं फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड्स वो 4 से जो है 6 मंथ तक डेवलप होना शुरू होते हैं। इट इज़ अ गुड चॉइस टू वेट अनटिल द बेबी डेवलप्स दीज एंजाइम्स कम्प्लीटली। और जो है हमें वेट करना चाहिए तब तक जब तक कि 4 से 6 मंथ्स तक के बेबी जो है वो इन एंजाइम्स की डेवलपमेंट को या सिक्रीशन को स्टार्ट कर दे अपने स्टमक में। अ बेबी टिपिकली बिगिंस टू develop head control from 3 to 4 months and gains strong head to neck muscles by 6 months. A strong head to neck control helps the baby to accept solids well and can easily swallow. यानी कि हमारे पास जो साइन है कि हमारे बेबी का कब जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं, वो हमारे पास यही साइन है कि जब बेबी का जो है वो अच्छा जो है उसके हेड का कंट्रोल जो है वो बिल्ड हो जाता है और वो थोड़ा खुद ब खुद जो है वो थोड़ा सा जो है वो एक्टिव हो जाता है। और वो मोस्टली जो है 3rd मंथ से लेके 6 मंथ्स तक जो है वो यानी कि उसकी जो प्रोबेशन पीरियड है वो 3rd मंथ से स्टार्ट हो जाता है और वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 4th और 6 मंथ्स में बिल्कुल जो है वो फुली डेवलप हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हेल्पफुल टिप्स हैं जो इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड फूड्स फॉर बेबी। यूज़ स्टेनलेस स्टील और ग्लास बाउल्स एंड कप्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेबी फूड्स। यानी कि आपने जो है वो स्टेनलेस स्टील या ग्लास के बाउल्स यूज़ करने हैं फॉर द प्रिपरेशन। अवॉइड प्लास्टिक, आपने प्लास्टिक को जो है वो अवॉइड करना है। वेयर इवन मेड ऑफ एनी सुपीरियर मटेरियल इंक्लूडिंग प्लास्टिक। और ये जो हमारे पास बहुत अच्छे मटेरियल्स के प्लास्टिक भी आ रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट रिकमेंडेशंस वो यही है कि आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो उससे जो है वो टॉक्सिसिटी का या किसी भी किस्म की जो है वो प्लास्टिक जो है वो आपके पास बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। उससे जो है वो बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं। वो फूड में जो है वो प्लास्टिक के जो अपने असरात हैं वो छोड़ देता है। इस वजह से जो है इट्स नॉट रिकमेंडेड टू मेक baby foods in plastic bowls. Any kind of plastic ware costs of plasticides then that are used to make the containers flexible। यानी कि आपने इस तरह का भी कोई भी यानी फ्लेक्सिबल जो हमारे पास बाउल्स होते हैं उनका भी यूज़ नहीं करता। ऑलवेज फीड द बेबी इन अ काम क्वाइट इन्वायरमेंट एंड इन अ स्टेडी प्लेस लाइक ऑन द लैब, इन आ हाई चेयर और ऑन द फ्लोर। यानी कि आपने जो है जब बेबी को किसी भी फूड का जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने जो है वो कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनका ख्याल रखना है। वो प्लेस जो है वो क्वाइट इन्वायरमेंट होना चाहिए और जो है क्लीन हो, और जो है वो आपके जो है आपके और बच्चे के दरमियान जो है एक नॉर्मल बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। वाइल फीडिंग रिफ्रेन द बेबी फ्रॉम एक्टिविटीज़ लाइक वाचिंग अ टीवी। यानी कि आपने जो है कोशिश ये करनी है कि जब आपका बेबी खाना खाए तो वो सिर्फ खाना खाए। ये नहीं कि आपने एक हाथ से बेबी को खाना खिलाना है और दूसरे हाथ से जो है बेबी को कार्टून दिखा रहे हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेड। इसके साथ साथ 2 साल तक जो है बेबी का जो है स्क्रीन वॉच टाइम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि नो कार्टून्स, नो वीडियोज़। आजकल जो है माएँ एक हाथ से बच्चे को खाना खिला रही होती हैं और बच्चे के हाथ में जो होता है वो मोबाइल होता है, फिर चाहे वो 6 मंथ्स का बेबी हो या फिर वो 1 से 1.5 साल का। प्लेइंग विद अ हैंड हेल्ड गैजेट लाइक मोबाइल एंड टैबलेट और गेम डिवाइसेस आर नॉट रिकमेंडेड। स्ट्रिक्टली जो हैं वो अवॉइड हैं। सम ऑफ दीज इमिट रेडिएशंस दैट इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी। यानी कि क्योंकि बेबी की जो टीथिंग स्टार्ट हो जाती है इसकी वजह से भी बेबी के सर में पेन रहती है, और ये जो स्क्रीन टाइम है ये जो है वो बेबी की हेल्थ को जो है वो मज़ीद वर्स कर देता है बाय इंट्रोड्यूसिंग पेन।
Meal time has to be a learning for the baby. Speaking to your baby about the food, यानी कि आपने जो है बेबी को ड्यूरिंग ईटिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है जो उसके लिए जो उसके लिए बेनिफिशियल हो और लर्निंग हो। जैसे कि उसके साथ आपने फूड से रिलेटेड बातें करनी हैं, आपने उसका टेक्सचर और टेस्ट को डेवलप करना है, उसके साथ कलर में हेल्प करनी है कि आपके बेबी को कलर अट्रैक्ट करें और बेबी जो है वो डेवलप आ लाइकिंग फॉर फूड, यानी कि आपने उसके साथ जो फूड की बातें करनी है ताकि जो है बेबी जो है अपने फेवरेट फूड की जो एबिलिटी है वो बिल्ड कर सके। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाउ डू यू नो योर बेबी इज़ रेडी फॉर सॉलिड। The baby's head and neck are stable. This means baby can accept food and swallow. यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप 4 to 5 मंथ से जो है या 6 मंथ्स तक जो है वो बेबी अपना जो है वो हेड जो है वो स्टेबल कर लेता है। तो आपने जो है वो फूड की जो है आलमोस्ट 6 मंथ से जो है वो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ फूड स्टार्ट कर देनी है। बेबी मस्ट बी एबल टू सिट स्टेबल विद और विदाउट सपोर्ट, यानी कि आपका बेबी जो है वो विदाउट सपोर्ट जो है वो बैठने लग जाए। शोज़ इंटरेस्ट इन फूड व्हेन अदर्स आर ईटिंग, यानी कि जो है वो भी कलरफुल फूड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जो बाकी सब खाते हैं। बेबी मस्ट बी एबल टू ओपन द माउथ व्हेन फूड इज़ ऑफर्ड, और बेबी जो है वो अपना माउथ जो है वो खुद ओपन कर सके जब उसको फूड ऑफर किया जाए। बेबी इज़ स्टिल हंग्री आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और फार्मूला फीड, और बेबी जो है वो अभी भूख जो है वो महसूस कर रहा हो जबकि जो है आपके पास ब्रेस्ट फीडिंग या फार्मूला फीड के बाद, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद बेबी की जो है वो क्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है, एक्टिविटी या टीथिंग इस तरह की चीज़ें। तो इन चीज़ों को, इन ग्रोथ्स को, इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए जो है बेबी को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं और इट इज़ द बेस्ट टाइम कि आप अपने बेबी को 1 बाय 1 कोई भी जो है वो फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद हम बात करते हैं एट 6 मंथ्स ऑफ एज ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यूज़ टू बी अ वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन बट इट्स नॉट इनफ बाय इटसेल्फ, यानी कि 6 मंथ्स तक तो जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का कोई भी जो है अल्टरनेटिव है ही नहीं, लेकिन 6 मंथ्स के बाद जो है बेबी की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। यू नीड टू नो इंट्रोड्यूस योर बेबी टू सॉलिड फूड इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क टू कीप अप विद हर ग्रोइंग नीड्स, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि बेबी की जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूरी है कि आप उन्हें जो है वो ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो है वो दूसरे फूड भी इंट्रोड्यूस करवाएं। बी श्योर यू गिव योर बेबी हर फर्स्ट फूड आफ्टर शी हैज़ ब्रेस्ट फीड और बिटवीन नर्सिंग सेशंस सो दैट योर बेबी कंटिन्यूज टू ब्रेस्ट फीड एज मच एज पॉसिबल, यानी कि आपने जो है वो इस तरह का टाइम रखना है कि आप जो है एक टाइम पे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं और जो सेकंड फीड होगी उसकी वो होगी आपका न्यू फूड जो आपने इंट्रोड्यूस करवाया है। When you start to feed your baby solid food, take extra care that she does not become sick, यानी कि जब आपने एक्स्ट्रा केयर के साथ कोई भी फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। एज शी क्रॉल्स अबाउट एंड एक्सप्लोर जर्म्स कैन स्प्रेड फ्रॉम हर हैंड्स टू हर माउथ, प्रोटेक्ट योर बेबी फ्रॉम गेटिंग सिक बाय वॉशिंग योर एंड हर हैंड्स विद सोप बिफोर प्रिपेयरिंग फूड एंड आफ्टर फीडिंग, यानी कि आपने जो है वो प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशंस का ख्याल रखना है। अपने बेबी को जो है वो क्लीन और वाश करना है। आपकी यूटेंसिल्स अच्छी तरह से वाश होने चाहिए, आपके हैंड्स अच्छी तरह से वाश होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं योर बेबीज़ फर्स्ट फूड। When your baby is 6 months old, she is just learning to chew, यानी कि वो अभी सिर्फ उसने च्यू करना जो है वो सीखा होता है। हर फर्स्ट फूड नीड टू बी सॉफ्ट सो दे आर वेरी इजी टू स्वालो सच एज पोरिज और वेल मैश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी कि आपके पास जो है आपने बेबी को जो फर्स्ट फूड इंट्रोड्यूस करवाना है उसका रूल नंबर 1 ये है कि वो एक फूड हो, यानी कि या तो वो कोई मैश्ड पोटैटो हो, आपके पास कोई मैश्ड, आप उसको गाजर दे दें, आप उसको कोई मैश्ड जो हैं आपके घर में अगर कोई सब्ज़ी बनी हुई है लाइट सी ऑयल के बगैर, मिर्च के बगैर, नमक के बगैर, या फिर आप उसको जो है वो पोरिज यानी कि दलिए का जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, या फिर आप उसे जो है अकेले चावल मैश करके खिलाएं, या फिर आप उसे जो है वो अकेली दाल मैश करके खिलाएं। इट इज़ द फर्स्ट रूल
टू इंट्रोड्यूस योर बेबी फूड के आपका फूड जो है वो सिंगल होना चाहिए। डिड यू नो दैट व्हेन पोरिज इज़ टू वाटरी इट डजंट हैव एज मैनी न्यूट्रिएंट्स। यानी कि आपके जो पोरिज है वो बिल्कुल उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, ना ही तो वो बहुत गाढ़ा हो और ना ही वो स्लिपी हो, यानी कि उसमें शोरबा टाइप चीज़ नहीं होनी चाहिए। टू मेक इट मोर न्यूट्रिशियस कुक इट अनटिल इट थिक इनफ नॉट टू रन ऑफ द स्पून। यानी कि इसको मज़ीद जो है उसकी न्यूट्रिशियस अफादियत जो है हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे ऐसा बनाएं कि वो रनी ना हो। फीड योर बेबी व्हेन यू सी हर गिव साइंस दैट शी इज़ हंग्री। यानी कि बेबी को हमेशा तब न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाएं जब वो हंग्री हो, जब वो भूखा हो, क्योंकि अगर आपके बेबी का पेट जो है पहले से भरा होगा तो फिर वो जो है वो किसी भी नए फूड का जो की तरफ जो है उसका रुझान या इंटरेस्ट जो है वो डेवलप नहीं होगा। सच एज पुटिंग हर हैंड्स टू हर माउथ। यानी कि ये भी एक जो है सिम्टम्स है कि आपका बेबी अपने हाथ जो है वो मुंह में ले रहा है, इसका मतलब ये है कि उसे भूख लगी हुई है। आफ्टर वॉशिंग हैंड्स स्टार्ट बाय गिविंग योर बेबी जस्ट 2 to 3 स्पूनफुल्स ऑफ सॉफ्ट फूड ट्वाइस अ डे। At this age, her stomach is small, so she can only eat small amounts at each meal. यानी कि आपने जो है वो 2 से 3 चम्मच जो हैं वही खिलाने हैं अपने बेबी को, बजाय इसके कि आप जो है उसको बहुत एक्स्ट्रा फील करते हैं। आपने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना है। आपने जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता से फूड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है और बहुत ही कम अमाउंट में। उसके बाद बात करते हैं फीडिंग योर बेबी 6 to 8 months ओल्ड। From 6 to 8 months old, feed your baby half a cup of soft food 2 to 3 times a day। यानी कि आपने पहले जो है वो स्टार्ट करना है 2 से 3 चम्मच से, उसके बाद आपने जो है आधे कप की तरफ जो है वो बढ़ जाना है। योर बेबी कैन ईट एनी थिंग एक्सेप्ट हनी विच शी शुड नॉट ईट अनटिल शी इज़ अ ईयर ओल्ड। यानी कि आप जो है किसी भी फूड का जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी बेबी को खिला सकते हैं सिवाय शहद के। यू कैन स्टार्ट टू ऐड अ हेल्दी स्नैक लाइक मैश्ड फ्रूट बिटवीन मील्स। यानी कि आप कोई भी फ्रूट ले लें, आप एप्पल को ले लें, आप मैंगो ले लें, आप बनाना ले सकती हैं। बनाना इज़ अगेन वेरी हेल्दी फॉर द हेल्थ ऑफ योर बेबी एज इट इज़ help to gain weight for your baby, and it is very helpful, very rich in magnesium and very good for collagen and bone formation. As your baby gets increasing amounts of solid foods, she should continue to get the same amount of breast milk। आपने इस तरह से नहीं करना कि आपने बेबी का जो है वो ब्रेस्ट मिल्क की फीडिंग जो है वो कम कर देनी है, वो भी उसी स्पीड में जानी चाहिए और साथ में साथ के साथ उसके जो है वो और जो आपने फूड इंट्रोड्यूस करवाएं वो भी जाने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं द टेस्ट ऑफ आ न्यू फूड में सरप्राइज योर बेबी। गिव हर टाइम टू गेट यूज टू दीज न्यू फूड्स एंड फ्लेवर्स। यानी कि क्योंकि बच्चे को जो है वो दूध की आदत होती है और जैसे ही हम न्यू फूड इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आपने भी इजी और रिलैक्स रहना है और बच्चे को भी टाइम देना है ताकि वो जो है वो टेस्ट को जो है वो अडॉप्ट कर सके। बी पेशेंट एंड डोंट फोर्स योर बेबी टू ईट। यानी कि आपने रिलैक्स रहना है और फोर्स नहीं करना। वॉच फॉर साइंस दैट शी इज़ फुल एंड स्टॉप फीडिंग हर देन। आप उसकी जो है वो एक्टिविटी को नोट करें और जब वो जो है वो फुल फील करे या उसका पेट भर जाए तो आप जो भी है स्टॉप कर दें। एज योर बेबी ग्रोज हर स्टमक आल्सो ग्रोज एंड शी कैन ईट मोर फूड विद ईच मील। यानी कि आपने जो है स्लोली एंड स्टेडी जो है अमाउंट ऑफ फूड और फीडिंग जो है वो इंक्रीज़ करनी है जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ रहा है या वज़न या उसकी जो है वो एज बढ़ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं फीडिंग योर बेबी फ्रॉम 9 months to 11 months ओल्ड। From 9 months to 11 months, your baby can take half a cup of food 3 to 4 times a day। यानी कि आपने जो है बेसिकली बेबी को जो है वो 4 टाइम इंटरवल्स में अपने बेबी को हाफ कप जो है वो फूड इंट्रोड्यूस करवाना है और खिलाना है, प्लस आ हेल्दी स्नैक। और उसके साथ हेल्दी स्नैक में आप उसे अगेन वही ब्रेस्ट मिल्क दे सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ आप अगर चाहें तो इसको कुछ और भी कुछ मज़ीद कोई हेल्दी स्नैक दे सकती हैं, जैसे कि डेट है, आप उसके मुंह में थोड़ी सी डेट डाल सकते हैं। नाउ यू कैन स्टार्ट टू
चॉप अप सॉफ्ट फूड इनटू स्मॉल पीसेस इंस्टेड ऑफ मैशिंग इट। आप अपने बेबी को जो है वो गाजर का, सेब का या नाशपाती का, कोई भी सीजनल फ्रूट है, आप उसका जो है वो से एक छोटा जो है वो चॉप फॉर्म में उसको दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप उसको जो है वो मैश करके दें। योर बेबी में इवन स्टार्ट टू ईट फूड हरसेल्फ विद हर फिंगर्स। यानी कि वो आप एक बाउल में उसको जब एक चॉप फॉर्म में कुछ भी रख के देंगी तो डेफिनेटली ही और शी विल बी take herself. कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड वन एवर योर बेबी इज़ हंग्री। और साथ के साथ जो है वो आप उसको ब्रेस्ट फीड भी लाजमी करें जब वो डिमांड करे। ईच मील नीड्स टू बी बोथ ईजी फॉर योर बेबी टू ईट एंड पैक्ड विद न्यूट्रिशन। आपने जो भी फूड सेलेक्ट करने हैं आपने कोशिश करना है कि वो हेल्दी हों। हेल्दी से मुराद ये है कि वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, जैसे कि आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास वेजिटेबल्स हैं, आपके पास ओट मील है, आपके पास डेट्स हैं एंड etc। मेक एवरी बाइट काउंट। और आपके पास जो है आपने हर बाइट का जो है वो ध्यान रखना है कि आपका बेबी इतना खा रहा है, और ख़ुद भी रिलैक्स रहना है और बेबी को भी जो है वो आहिस्ता से फूड जो है वो इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट करने देना है। फूड्स नीड टू बी रिच इन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास जैसे कि कुछ बच्चे हैं वो हमारे पास लेस या कर्लीज़ या कुरकुरे इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन आपने ट्राई करना है कि आप अपने बेबी को इन चीज़ों से दूर रखें और जो है हेल्दी फूड्स दें, जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओट मील वगैरह है। इन एडिशन टू ग्रेन्स एंड पोटैटोज़ बी श्योर योर बेबी हैज़ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी कि आपने कभी दलिया दिया या अगर आपने खिचड़ी दी जो कि हमारे पास दाल और चावल की बनी होती है, आपने उसके साथ साथ जो है वो ट्राई करना है कि बेबी को जो है फ्रूट और वेजिटेबल भी दिए जाएं, लिग्यूम्स एंड सीड्स दिए जाएं। आ लीटर एनर्जी रिच ऑयल और फैट हो आपके पास जो है एनिमल फूड में आ जाता है। आप उसको चाहे तो किसी भी मीट का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो भी कट करके दे सकते हैं। और या आपके अगर आपके पास फ़िश है तो आप फ़िश को थोड़ा सा जो है मैश करके वो बहुत अच्छी तरह चेक करके अपने बेबी को दे सकती हैं। ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स एवरी डे गिव्स योर बेबी द बेस्ट चांस ऑफ गेटिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स ही नीड्स। जैसे कि हम बैलेंस डाइट लेते हैं, इसी तरह बच्चों को भी जो है वो बैलेंस डाइट दें जो जिसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हों। If your baby refuses a new food or spits it out, don't force it। यानी अगर आपका बेबी जो है किसी फूड को खाने के बाद उसे स्पिट्स आउट कर रहा है तो आप उसे करने दें और फोर्स नहीं करें उस फूड को जो है बार बार खिलाने की। ट्राई अगेन अ फ्यू डेज़ लेटर। और उसको जो है कुछ दिनों बाद जो है वो फूड जो है आप अगेन कुछ दिनों बाद उसको वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। यू कैन आल्सो ट्राई मिक्सिंग इट विद अनदर फूड। या आप इस तरह भी कर सकते हैं 9 to 11 मंथ्स में आप जो है अपने बेबी को वो फूड किसी और फूड के साथ जो है वो मिक्स करके भी खिला सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि फीडिंग ऑन ब्रेस्ट फीडेड बेबीज़। यानी कि इफ़ यू आर नॉट ब्रेस्ट फीडिंग योर बेबी शी विल नीड टू ईट मोर ऑफन। अगर आपने जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर दी है तो फिर उस आपके बेबी को जो है वो और फूड की ज़्यादा नीड है। शी विल आल्सो नीड टू रिलाई ऑन अदर फूड्स इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स टू गेट ऑल द न्यूट्रिशन हर बॉडी नीड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्ट टू गिव योर बेबी सॉलिड फूड्स एट 6 मंथ्स ऑफ एज। यानी कि 6 मंथ से जब आपका बेबी जो है उसकी हेड मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो जाए उसके बाद जो है आपने इंट्रोड्यूस करवाना है बेबी को सॉलिड फूड जस्ट एज अ ब्रेस्ट फीडेड बेबी वुड नीड। जैसे कि इस तरह के फूड्स जो कि ब्रेस्ट फीड बेबी जो है वो एक्सेप्ट कर सके, यानी कि मैश होने चाहिए या वो जो हैं वो इतने ना ही तो बहुत ज़्यादा रनी हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड हों। स्पूनफुल ऑफ सॉफ्ट एंड मैश्ड फूड 4 टाइम्स अ डे। यानी कि आपने उसको जो है वो 4 टाइम्स अ डे जो है वो देना है फूड को। इस तरह से आपने जो है कोई भी फूड अपने बेबी को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना है। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।